गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने ग्रैंडपा को अपने बनी टीथ से मतलब पीस के बोलता है, ग्रैंडपा अगर आपने दोबारा ऐसा किया आई प्रॉमिस यू मैं आपको बहुत पनिश करूँगा। तो आप है ना, एक चीख की आवाज़ आती है। सब लोग अपने सेंस पे आते हैं। ये वांग जिशन थी जो अभी मतलब 15 साल की थी। वो बोलती है, यू टैगी हाउस, मुझे यहाँ पे नहीं रहना मॉम। तो सब लोग को का ध्यान आता है कि हाँ रियलिटी हिट होती है। तो वहाँ पे विंग जस्ट घूमता है और देखता है। तो वहाँ पे विंग अपने ग्रैंडपा को मेडिसिन देता है और वो किसी को भी कुछ भी नहीं कहता, वो खड़ा रहता है। तो वहाँ पे सब लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाय। फिर जैंग फैमिया मैडम यू जैंग मतलब ग्रैंडपा जियांग को ग्रीट करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कि ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये यानली का प्लान था। तो वहाँ पे सब लोग विंग को देख रहे थे और विंग विंग इंटरेस्ट नहीं था किसी के साथ बात करने का, हाय हेलो करने का, तो इसीलिए वो कुछ कह पाया ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ये सारी चीज़ें वो लेट गो कर रहा था। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आएगा और उसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है और वो अपनी चीज़ों को अननोइंग चीज़ों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना चाहता। वो जानता है ये सारी चीज़ें उसके लिए अभी सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी और वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो इम्पेशेंट हो जाएगा। और विंग नहीं चाहता वो कि वो अपने आप को इम्पेशेंट कर दे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ पे ब्लैंकली खड़ा हुआ था। सब लोग ग्रीट कर रहे थे, कर रहा था। तो अचानक से विंग को किसी का कॉल मतलब बुलावा आता है और बोलता है विंग चलो हमें जाना होगा। तो वहाँ पे विंग घूमता है और विंग अपने ग्रैंडपा की तरफ देख के अपना सर नोट करके वो वहाँ से अपनी साइकिल पे चला जाता है। उसके जाने के बाद सब लोग जस्ट ब्लैंकली देख रहे थे कि विंग ने सबको इग्नोर करके वो वहाँ से चला गया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग यहाँ पे है या नहीं है, एग्जिस्टेंस है या नहीं है, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और विंग के मतलब बिहेव से सब लोग थोड़े से शॉक थे क्योंकि विंग जब 7 साल का था, जब उसकी ग्रैंडपा से लेने के लिए आए थे, विंग बहुत चुलबुला नेचर का, बहुत ही शांत मतलब एक हंसता खेलता बच्चा था। अगर उसे डांटते भी तो विंग कुछ भी नहीं कहता था। विंग को वो ऐसे ही मतलब लेट गो करते थे। तो वहाँ पे विंग जब वहाँ से चला जाता है तो मैडम लैन बोलती है क्या वो तुमसे नाराज़ है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते नहीं, वो नाराज़ नहीं है, उसे ऐसा रहना पसंद है। हम जब भी उसके साथ मिलने के लिए आते हैं तो वो ऐसे ही कोल्डली बिहेव करता है हर किसी के साथ। वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल है आज इसलिए वो शांत हो गया है, लेकिन वो अभी शांत ही रहता है। अभी वो अच्छा बच्चा बन चुका है। उसके रिजल्ट्स तुम देखोगे ना तुम चौंक जाओगी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो वहाँ पे विंग के जाने के बाद वांग जी विंग के जाने तक ही देख रहा था। फिर कुछ सर्वेंट्स आते हैं जो जैंग फैमिया मैडम सब लोगों को अपना अपना कमरा दिखाते हैं। और वहाँ पे वांग जुशन सिर्फ नेकिंग कर रही थी। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही नेकिंग करती थी। उससे बहुत इरिटेट होता था सबको, लेकिन सब लोग कुछ कहते नहीं थे क्योंकि अच्छा ठीक है ये सब की है, मतलब बच्ची है 15 साल की ही है तो ऑफकोर्स, तो इसीलिए वो जाने देते थे उनको। मतलब विंग अगर कोई शैतानी करता तो विंग को पनिशमेंट मिलती थी। अगर वांग जिशन कुछ करती तो उसे समझाया जाता था। तो ये हिपोक्रेसी थी जो विंग के साथ होती थी। और विंग अभी इससे यूज हो चुका है। विंग जब वहाँ से जा रहा था, चला गया था, तो सब लोग फ्रेश होते हैं, नीचे आते हैं। फिर सर्वेंट साहब लोगों को मतलब अभी डिनर ने टाइम नहीं हुआ था, अभी लंच भी नहीं था, वो होता है ना स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स टाइम पे वो लोग चीज़ें खा रहे थे क्योंकि सबको भूख लगी थी ऑफकोर्स। वो इतने ज़्यादा राइड करके आए हैं गाड़ी में, तो ऑफकोर्स दे आर टायर्ड एंड हंग्री। तो इसीलिए सब लोग फ्रेश फ्रेश चीज़ें खा रहे थे। तो वहाँ पे ना जब दोपहर मतलब शाम के
4 बजे थे, सब लोग स्नैक्स खा रहे थे। तो वहाँ पे एक गाँव वाला आता है और वो बोलता है ये भीम के लिए है, भीम ने हमारी मदद की थी तो इसीलिए भीम को हमने हमारे गार्डन से अभी फ्रेशली ये स्ट्रॉबेरीज उठी है और उसके आंटी ने बोला है कि मैं उसे लेके आ जाऊँ। तो वहाँ पे सर्वेंट्स आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं और वो ग्रैंडपा से थोड़ी देर बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कोई अमरूद लेके आ रहा था, कोई कैरी लेके आ रहा था, कोई संतरे लेके आ रहा था, कोई अनार लेके आ रहा था, कोई सब्जियां लेके आ रहा था, कैबिज लेके आ रहा था, रेडिश लेके आ रहा था। हर कोई कुछ ना कुछ भीम के लिए, भीम को थैंक यू करने के लिए लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे ना यंग फैमिली बोलते हैं कि भीम क्या पढ़ाई नहीं करता, सबकी हेल्प करता रहता है। तो वहाँ पे यंग फैमिली के तरफ उसके फादर देख के बोलते हैं उसके रिजल्ट्स तुम देखते हो और फिर भी ये सारी बातें बोल रहे हो। तो वहाँ पे ना यंग फैमिली कुछ कहते नहीं है। उन्हें खुशी हो रही थी कि उनके बेटे सबकी मदद करता है। तो अभी शाम के 5 बज गए थे। तो सब विंग मतलब जैंग फैमिली विंग का इंतज़ार कर रहे थे कि वो विंग से बातें करना चाहते थे कि विंग अभी शहर में शिफ्ट हो जाए, अभी वो यहाँ से और कितनी देर पढ़ाई करेगा। वो एग्ज़ाम देता है फिर अपने ग्रैंडपा के साथ आ जाता है। विंग लेंसन सब लोग जहाँ पे पढ़ते हैं विंग भी वहाँ पे पढ़ता है, लेकिन विंग विंग अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है। जब उसे एग्ज़ाम्स देने होते हैं तभी वो शहर आता है। तभी भी वो मतलब जैंग फैमिली के हाउस में नहीं रहता। वो मतलब स्टूडेंट होता है ना जो यहाँ पे हॉस्टल हॉस्टल में रहता है। वो बोलता है कि पढ़ाई है, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। एक कंफर्टेबलनेस वहाँ पे है उसको। घर पे आके सबको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम यू और जैंग फैमिली अभी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे कि अच्छा ठीक है जैसा भी रहे एग्ज़ाम के रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। और विंग हमेशा से टॉप करता था अपने क्लास में। वो सबसे छोटा था तो सबसे छोटे वाले से ही उसने शुरुआत की है, तो वो टॉप करता था। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स देयर हैव नो इश्यूज ऑन दैट। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा ही मतलब वो आता है। सब शाम के 6 बज गए थे। अभी सारी मतलब अंधेरा होने वाला था। तो वहाँ पे 2 अल्पा थे जो विंग को ड्रॉप करने के लिए आए थे और वो ग्रैंडपा को बो करके बोलते ग्रैंडपा हमें जाना चाहिए। तो ग्रैंडपा बोलते ना डिनर कर लो। तो बोलते नहीं ग्रैंडपा, मॉम ने आज बहुत डिलीशियस एक स्टू बनाया है। और विंग के हाथ पे वो देख के बोलते मॉम ने तेरे लिए भेजा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते यही अंकल देने के लिए आए थे। तो बोलता है हाँ। तो बोलते ये तेरे लिए है। ऐसा बोल के वो अल्फाज चले गए थे। और विंग विंग वो मतलब पॉट मतलब अपने सर्वेंट के हाथों देख के वो ऐसे चला जाता है। सर्वेंट वो सबको गर्म करते हैं। सब लोग अभी खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खाना खाने के लिए बैठने के बाद अभी 7:30 या 8 बजे थे तो सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। बैठने के बाद ना सब लोग खाना खा रहे थे और विंग जो मतलब जिन जिन लोगों ने जो जो दिया था वो सर्वेंट्स उन्हें बोल रहे थे। तो विंग बोलते हैं उन लोगों को मना नहीं करते थे तुम, मैंने कितनी बार मना किया है उनसे लेने के लिए। तो वहाँ पे सर्वेंट्स बोलते हैं वो सुनते कहाँ पे है, आप जानते हैं। तो वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं क्योंकि ऑफकोर्स वो जानता है कि वो लोग कितने stubborn है। तो वहाँ पे विंग ना स्ट्रॉबेरीज़ की तरफ देखिए बोलते स्ट्रॉबेरीज़। तो बोलते हैं हाँ ग्रैंडपा शिन ने भेजा है आपके लिए। तो बोलते वाह मेरे कमरे में इसे रखो। तो सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे। विंग जब चियरनेस दिखाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपना सूप पीता है जो उसके फ्रेंड ने दिया था। सब लोग उसे देख रहे थे। उससे मतलब सूप से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत दिखने में डिलीशियस भी लग रहा था। और विंग वो सूप पीता है, कुछ चीज़ें खाता है और वो बोलता है थैंक यू फॉर द डिनर। ऐसा बोल के वो ऐसे उठ के चला जाता है। तो वहाँ पे यानी बोलती है विंग मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो विंग ना थोड़ी देर देखता है यानी को और अपना सर नोट कर देता है आप अपना खाना खा के आ जाना। तो यानी बोलते मेरा खाना फिनिश हो गया है। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते बिल्कुल नहीं, तुम्हारा खाना बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ है, ईट एंड फिनिश इट एंड फिर तभी जाओ। तो वहाँ पे विंग जस्ट उन लोगों को देखता है और अपना सर वो ऐसे शेक करता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। उसे अभी ये सारी चीज़ें मतलब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है
और ये सारी चीज़ें उसके साथ कोई कोई एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो वो उसे पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करके अपने कमरे में जाके एक अच्छी सी नींद लेना चाहता है। जब यानी बात करने के लिए आएगी तो वो बात कर लेगा, अभी थोड़ा सा वो रीड करेगा अपने बुक्स को। तो वहाँ पे एक नॉवल थी, बहुत मोटी नॉवल और बहुत ही फेमस थी। जो लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं वो बुक को पढ़ते ज़रूर है। तो विंग उस बुक को पढ़ रहा था, उसका हाफ पेज ख़त्म था, अभी थोड़ा बचा हुआ था। विंग आज उसे लगा था कि आज वो आने के बाद वो ख़त्म कर देगा, लेकिन अभी आज वो बहुत थका हुआ है, अभी उसे बहुत नींद आ रही है और उसकी बॉडी अभी रेस्ट चाहती है। जो बॉडी चाहती है विंग उसे उसको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना विंग ना जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने के बाद वो नॉवल पढ़ रहा था। तो आधा एक घंटे के बाद यानी आती है। यानी आने के बाद बोलती है विंग, आई नो मॉम डैड तुम्हारे साथ बहुत क्रूअल थे, लेकिन हम एक फैमिली है, हमें एक साथ रहना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ यानली को देखता है। उसे समझ आ रहा है कि यानली क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो यानली गलत नहीं है, यानली को वो दोष नहीं दे रहा है, लेकिन अभी वो उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ही डजंट लाइक इट। तो दैट्स व्हाई विंग जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ आ रहा था कि वो भी क्या करेगा। वो जानता है अपनी लाइफ को वो कितना भी कुछ कह दे कर ले, इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से एक होता है ना कि एक सही लाइन में रखना, वो नहीं ला पाएगा। वो ट्रैक से बहुत पहले ही उतर चुका है, फैमिली के ट्रैक से। वो वहाँ पे फिर से फैमिली के ट्रैक पे जाना उसके लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है शायद। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता और बोलता है, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर पाता हूँ, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता हूँ और ये आप बात जानती है। और मैं अपने आप लोगों को मेरी स्टडी अगर इम्प्रूव चाहिए तो मैं यहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जहाँ पे भी रहूँ मेरी स्टडीज़ मैटर करती है ना। तो वहाँ पे यानी बोलते नहीं, तुम भी हमारे लिए मैटर करते हो, तुम हमारे से छोटे भाई हो, तुम्हारा ख्याल रखना, तुमसे तुम्हें प्यार करना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ये हमारा दायित्व है। तो वहाँ पे विंग होता है, आपको निभाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी ना अपना सर नीचे करके बोलती, तुम अभी भी हमसे नाराज़ हो। तो विंग बोलते नाराज़ होने का वजह क्या है? एक वजह तो हो कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, कोई वजह ही नहीं है तो मैं नाराज़ क्यों हूँ? तो वहाँ पे यानी बोलते तो फिर तुम ऐसे चुपचाप कैसे हो गए हो, हमसे बात नहीं करते, तुम मुझे शीजे नहीं बुलाते। तो वहाँ पे विंग बोलता है देखिए, तो ना वहाँ पे यानी बोलते देखो तुम अभी भी वही कर रहे हो। तो विंग बोलता है देखो दिखाइए, मुझे इन सारी चीज़ों में अभी मैं आपको हर रोज़ नहीं बुलाता, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और मैं सारी चीज़ों से भी यूज़ टू नहीं हूँ। मेरे यूज़ टू होने मैं बहुत साल पहले ही ये सारी चीज़ें हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है। जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं उसे चीज़ करना नहीं चाहता। तो वहाँ पे मैडम यू आती है, चिक्कर बोलती है, तुम अपने बड़ी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो वहाँ पे विंग शॉकिंग मैडम यू की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से ये आगे से चीख क्यों रही है उसके ऊपर। तो वहाँ पे यानी बोलते हैं मॉम आप पागल हो गई हो। तो वहाँ पे यानी की तरफ देख के मैडम यू गुस्से में बोलती क्या बोल रहे हो तुम? तो बोलते हैं आप जानते नहीं पर समझ नहीं पा रहे हो कि कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है और आप उसे आके डांट क्यों रहे हो? तो वहाँ पे मैडम यू थोड़ा सा वो फ्लिंच हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि विंग यानी से बदतमीज़ी से बात कर रहा है, उसे हर्ट कर रहा है। दैट्स वाई मैडम यू चीख पड़ी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट डम फडमली उन दोनों को देख रहा था, डमली। तो वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है तो तुम ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा था? तो वहाँ पे यानी बोलते बिल्कुल नहीं, वो मुझसे बहुत ही कामली बात कर रहा था और आप अचानक से आके क्या सुन के क्या बोल रहे हो आप? तो वहाँ पे ना मैडम यू थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है विंग के सामने। वो फिर चली जाती है। वो जो बात करने आई थी वो ना करके वो ऐसे चली जाती है, क्योंकि अभी उन्हें विंग के सामने नहीं रहना है। विंग बहुत ही ज़्यादा ही एक अच्छा बच्चा है,
विंग के साथ वो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहती है। और अभी जो उन्होंने किया उसके बाद नहीं लगता है कि विंग अभी मेरे म्यू को कोई भी भाव देगा। तो वहाँ पे विंग ना वांगी की तरफ मतलब यानी की तरफ देख के बोलता है, आप देख चुकी हैं कि ये क्या हुआ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई पे इसका कोई असर हो। वो मुझे हमेशा से गलत समझती आती है। तो वहाँ पे यानी बोलती नहीं वो गलत। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, देखिए मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आप लोग क्या फ़ील कर रहे हो, लेकिन मैं अभी अपने स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ, फैमिली पे नहीं। तो ऐसा बोल के विंग ना अपने नोबल पढ़ने में लग जाता है। वो नहीं बोल सकता कि आप जाओ ऐसे मुझे पढ़ना है। तो वो स्टार्ट कर देता है कि वह यानी अपने उसके जेस्चर से समझ जाए कि यानी विंग नहीं चाहता कि अभी वो यानी से बात करे। तो यानी समझ जाती है और यानी अपने रूम से बाहर चली जाती है। वो बहुत गुस्सा थी अपनी मदर से। उसे लगा था कि वो विंग को समझा बुझा के वो घर लेके आ जाएगी, लेकिन उसकी मदर ने सारी चीज़ों पे ऐसे पानी फेरा कि दोबारा से वो पानी उठाने का लायक नहीं बचा। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने नॉवल को मतलब 10 बजे तक पढ़ता है। 10 बजे तक उसका फुल नॉवल पढ़ के हो चुका था। तो वो रखता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पे एक मैसेज आया था। और वो उस मैसेज को देख के मुस्कुराता है और वो उस फ़ोन को रख के वो सो जाता है। और दूसरे दिन विंग उठता है। विंग उठते ही मतलब सुबह के उठते ही विंग अभी अपनी हेल्थ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। वो अपने स्टेमिना पे मतलब वो ज़्यादा मतलब स्टेमिना बूस्टअप कर रहा था। जॉगिंग करता है, रेसिंग करता है, हॉर्स रेसिंग। वो हॉर्स पे चढ़ रहा था और वहाँ पे सुबह के 5 बजे विंग उठ गया था। और सब लोग सुबह के 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे सुबह खत्म हो गई थी। अभी दोपहर स्टार्ट होने ही वाली है। ऐसे टाइम पे सब लोग उठते हैं। तो विंग अपनी सारी चीज़ों को मतलब समेट के हॉर्स राइडिंग करके 9 बजे, आज थोड़ा सा उसे लेट हो गया था। पहले उसे अपने घोड़े को ग्रूम करना पड़ा, इसीलिए उसे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। और वांगजी जो 8 बजे उठ गया था, आज सुबह ही उठ गया था वो 8 बजे। हाँ, 8 बजे सुबह तो उठ गया था। और जब विंग वो देखता है, विंग अपने हेयर को पोनीटेल बना के मैसी बन बना के वो हॉर्स राइडिंग कर रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था। विंग खुशी से हॉर्स राइडिंग कर रहा था और वांगजी जस्ट विंग को ब्लैंकली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोले क्या कहे। तो वहाँ पे विंग ना जब हॉर्स राइडिंग करके नीचे उतरता है तो वहाँ पे वांगजी को देख के वो थोड़ा सा टर्न हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं उठता है। तो ऑफ कोर्स देयर लॉट्स ऑफ थिंग टू डू दैट। तो वहाँ पे विंग ना कुछ कहता नहीं है। वो सिर्फ मतलब वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, "अ, जी आप इतनी सुबह सुबह आपको कुछ चाहिए?" तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, "यू आर इनक्रेडिबल, तुम्हें हॉर्स राइडिंग भी आती है इतनी छोटी उम्र में ही।" तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। वांगजी उसकी तारीफ़ कर रहा है। एक टाइम था जो वांगजी के अटेंशन पाने के लिए विंग ने बहुत कुछ किया है। ये उसकी अटेंशन पाने के लिए नहीं है। विंग अभी बिल्कुल भी वांगजी की अटेंशन नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वहाँ पे विंग ना स्टोन फेसेसली बोलता है थैंक यू। ऐसा बोल के अपने हॉर्स को वहाँ पे रखता है और वहाँ से वो जा रहा था। उसके स्वेट्स थे जो मतलब वो ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, एक ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। तो वांगजी विंग उठता है, अपने आप को क्लीन करने के लिए अपने रूम में जाने लगता है। तो सब लोग सुबह उठते हैं। उठने के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग बोलते हैं कि विंग कहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर तो बहुत 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उनका एक फिक्स रूटीन है अपना ब्रेकफास्ट करने का। तो वहाँ पे सब लोग शौक थे। तो सब लोग अभी छुट्टी पे है तो थोड़ा ज़्यादा सोना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो विंग तो यहाँ पे ही रहता है तो वो अपनी रूटीन को ही फॉलो करेगा। तो सब लोग इम्प्रेस भी होते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कि विंग कहाँ पे है, आके कंपनी ही दे दे हमें। तो वहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग बहुत सारे लोग हो, उसे तुम लोगों को कंपनी देने की ज़रूरत नहीं है।
तो वहाँ पे सब लोग ना डिसाइड करते हैं कि वो पूरा गाँव अभी थोड़ा थोड़ा घूमेंगे। तो वहाँ पे एक लिटिल सा बीटा जो अभी 9 या 8 साल का है, खुश होके बोलता है शैनगा ग्रुप तलवार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कितना अमेजिंग करते हैं मदर। और वो ना जियांग या ली जैंगचन जब ये सुनते हैं तो सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जैंगचन उस बच्चे की तरफ जाके बोलता है कि शैनगा कौन है और तलवार प्रैक्टिस। तो बोलते शैनगा कर रहे हैं सबके साथ। बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोगों के साथ वो कर रहे हैं शैनगा। तो वहाँ पे वो बीटा बोलता है, एक दूसरा बीटा जो 10 साल का है, वो बोलता है वो तो रोज़ करते हैं, तो इसमें क्या है, तुम रोज़ आके सब बोलते हो। तो वहाँ पे जियांग यानली बोलते क्या हमें लेके जाओगे उनके साथ वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बीटा, मतलब 9 या 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो बोलता है हाँ चलिए, ऐसा बोल के वो सब लोगों को जा रहा था। तो वहाँ पे ना मतलब वांग यूशन बोलते नहीं मुझे नहीं जाना। तो वहाँ पे नीहोसन बोलते हैं आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ऐसे ट्रेंड्रम मत थ्रो करो, हम लोग बड़े लोग नहीं है कि बड़े हो गए हैं, तुम्हारे ट्रेंड्रम्स और झेले नहीं जाते, ऐसा बोल के नीहोसन वहाँ से चला जाता है। नीहोसन अभी 16 साल का है, या मतलब वांग यूशन से बड़ा, और विंग से तो बहुत ही बड़ा, 4 साल का। वांग यूशन जब ये सारी चीज़ें कर रही थी वो ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब गुस्से में उन लोगों के साथ जा रही थी। तो ना 5 मिनट के रास्ते पे ही एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पे विंग बहुत सारे लोगों के साथ तलवार प्रैक्टिस कर रहा था। देख के ही लग रहा था कि विंग बहुत प्रोफेशनली सबको हैंडल कर रहा है। तो वहाँ पे एक इंसान आता है और विंग को बोलता है विंग ये गलत है। तो ना वहाँ पे विंग अपना सर नीचे करके बोलता है सॉरी शिफू। तो बोलता है तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, ये सारी चीज़ें तुम अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो मत किया करो। तो ना वहाँ पे विंग अपना सर नीचे करके बोलता है सॉरी शिफू, आप जो सज़ा देंगे वही मंजूर है। तो वहाँ पे वो बोलता है आधा घंटा और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पे विंग अपना सर नोट करता है। तो विंग सबके साथ प्रैक्टिस कर रहा था, अभी विंग ने कोई भी गलती नहीं की थी। तो वहाँ पे वो अल्फ़ा सिर्फ 18 साल का था। तो वहाँ पे वो 18 साल का अल्फ़ा विंग की तरफ देख के बोलता है गुड। तो वहाँ पे विंग ना मतलब एक बनी सी स्माइल देके बोलता है तो मेरा गिफ्ट कहाँ पे है। तो सब लोग जो विंग को ऐसे चीयरफुल मतलब चीयरफुल तरीके से देखते हैं, वहाँ पे मैडम यू भी आ गई थी क्योंकि वो यानी को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। तो जब उन्होंने अपने छोटे बेटे को ऐसे करते हुए देखा तो वो मतलब वो इम्प्रेस हुई, सबकी तारीफ हो रही थी। तो वहाँ पे विंग जब बच्चे की तरह बिहेव करके बोल रहा था मुझे दो मतलब जो, तो ना वहाँ पे वो अल्फ़ा बोलता है तुम नहीं भूलोगे। तो वहाँ पे विंग बोलता बिल्कुल नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो वह अल्फ़ा विंग के हाथों पे 2 बड़े बड़े डेयरी मिल्क के चॉकलेट रखता है और बोलता है लो ये तुम्हारा गिफ्ट। तो वहाँ पे वो खुश होके बोलता है थैंक यू गर्ल, ऐसा बोल के वो खुशी से उसको हक करके वो खुशी से कर रहा था। तो अचानक से उन सबको देख के वो फ्रीज़ हो जाता है और वहाँ पे वो अल्फ़ा देख के बोलता है अभी मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं जाता हूँ और होमवर्क करके रखना। तो विंग बोलता है बात बनाता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के जब भी वो अल्फ़ा वहाँ से जाता है, अपने ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, तभी विंग का फेस फिर से एकदम एक स्टोन्ड हो जाता है और वो उन सब की तरफ देख के वो पसीने से लथपथ था। तो ऑफकोर्स सबको वो बोलता है मैं फ्रेश हो गया था, सबको मतलब बाय बोल के वो फ्रेश होके बाहर आता है। बाहर आने के बाद सबको देख के ना मैडम ये बोलती है तुम तलवार प्रैक्टिस कब से करने लगे। तो विंग मतलब ब्लंटली बोलता है अभी 5 साल हो चुके। तो वहाँ पे सब लोग मतलब शॉकिंगली मतलब सब कुछ देख रहे थे, एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। तो सब लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मैडम ये बोलते तुम्हें चोट लग जाएगी तुम ऐसे करोगे तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपने आप को क्लीन करता है। और वहाँ पे वो बीटा 8 साल का बीटा आके बोलता है शनगा आपको पता है आप बहुत ही ज़्यादा ही ब्रेव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो वहाँ पे वो विंग उसको रेफर करके बोलता है थैंक यू फॉर द कमेंट, ऐसा बोल के वो मुस्कुरा देता है। और वो बीटा उसको बोलता है मेरा भी चॉकलेट चाहिए। तो वहाँ पे विंग उसको मतलब एक चॉकलेट को मतलब खोलता है, उससे आधा तोड़ के उसे देता है और आधा तोड़ के मतलब
उस 10 साल के बच्चे को देता है। ऐसा बोल मतलब वो शेयर करके वो अभी अपने नहाने के लिए जाने वाला था, वो बहुत स्वेटी था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, और ये न्यू फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, नॉइस आए तो इग्नोर करना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो